सारथी चैनल के दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और भक्ति का प्रवेश हो। आज का विषय भी हम बहुत ही सोच विचार के, बहुत ही प्रेम के साथ उसको भावपूर्वक आपके सामने रखने जा रहे हैं। अभी सुबह की बात है, मेडिटेशन में जाने का अवसर मिला और ये थॉट हमें उसी में से आया। हर इंसान आज की तारीख में ये चाहता है कि वो माया की ओर से और परमात्मा की ओर से दोनों तरफ से समृद्ध हो। जैसे कि एक हमारे आचार्य हुए हैं, आचार्य रजनीश, उन्होंने अपने अंतिम समय में सारी बात को समझ के एक नारा दिया था, जोरवादी बुद्धा। उन्होंने कहा था कि मेरे सन्यासी जो हैं वो माया के जो है उसकी ओर से भी पूरी तरह से समृद्ध हो और वो सन्यास में भी पूरी तरह से समृद्ध हो। सन्यास में भी समृद्धि होती है कि आपका मन अच्छा हो गया, आपका वातावरण अच्छा हो गया, आपके विचार अच्छे हो गए, तो जोरवादी बुद्धा। हमारा जो आज का विषय हम लेके आए हैं वो इसी बात पे आधारित है कि इंसान अपने जीवन में काम करता है, तरक्की करता है, कारोबार करता है और उसमें वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट रह जाता है। फिर उसको कहीं से मालूम पड़ता है कि इस बात के अलावा एक बात है, ईश्वर की प्राप्ति। फिर वो ईश्वर की प्राप्ति की ओर एक कदम बढ़ाता है और जिंदगी में उसको एक स्थान देता है, कुछ ध्यान के जरिए, कुछ विचार के जरिए। लेकिन अगर जिंदगी के अनुभव की बात करें तो उसका समाप्त तो यही है कि आदमी को कहीं ना कहीं अधूरापन सारी जिंदगी घेरा ही रहता है। बात को लंबी नहीं करेंगे क्योंकि सीधा महापुरुषों के चरणों में जाना है। तो वो कहते हैं ना कि माया मिली ना राम मिले, मर गए शरीर। तो जब देखो बातें तो सारी देखो एक्सपीरियंस की हैं। जैसे एक आदमी का जब अंतिम समय आता है तो शायद वो यही सोचता है कि बस मैं जा रहा हूं इस संसार से। मतलब वो जो है जन्म और मृत्यु का समय उस वक्त ऐसा लगता है बंदे को कि बस ये मेरा जन्म हुआ और ये मेरी मृत्यु हुई और उस बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ भी नहीं। कितनी उसने यात्रा की, कितना उसने उपाय किए तरक्की के, धन को इकट्ठा करने के, लेकिन अंत में वो कुछ भी उसके साथ नहीं जाता या उसको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। इसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो सीधा महापुरुषों के चरणों में हमारी अरदास बेनती है कि ये कैसा चक्कर है कि ये क्यों ना माया मिलती है ना राम मिलते हैं, फिर बंदा करे तो करे क्या। बात ये है, बंदा जो है उसका सफर जो हुआ है वो 84 लाख जो शरीरों में से होकर है। उस शरीरों में सब कुछ होता है जो वो शरीर 84 लाख शरीरों में से आकर लेता है, वो इंसानी शरीर है। उसमें एक चीज कमी है सब शरीरों में, निंद्रा, भोजन, भोग, पैर, ये पशुपुर समान, ये सारी चीजें जो हैं इंसान और इसी दोनों में कॉमन है। ज्ञान अगर एक नर में इसको ही एक स्पेशल ऑप्शन मिली है, ये समझ सकता है। और ज्ञान के बगैर पशु जान, उसको कई बार जब ज्ञान नहीं होता, इसको कहते हैं मैन इज स्पेशल एनिमल।
ये स्पेशल एनिमल है, क्योंकि जो इसके जीवन में आ रहा है उसको ये क्या है, वो इंसान से भगवान से भी नीचे है। कहते पशु मिले चंगियाइयाँ, जब पशु मिलता है वो आजकल किसी भैंस को आप सूखा चारा दे दें, वो मिलावट वाला दूध नहीं देगी। किसी सरसों को आप कैसे भी पी लें उसमें असली तेल दिखेगा। ऐसे सारा ही गड़बड़ हो गया है, सारा ही अब जो सिस्टम है उसमें प्योरिटी खत्म हो गई, प्योरिटी। इसीलिए इंसान ने हर चीज़ के ऊपर ISI का बोर्ड लगाना शुरू करता है। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट बनाया है, जिससे आप उस पर लिखा है ये 100% प्योर है। अब इसको आप सोचें, क्या किसी भैंस ने मिलावट वाला दूध दिया? किसी सरसों ने मिलावट वाला तेल दिया? उसने इंसान को डायग्नोज ही नहीं बताया ये गढ़ कहीं है, कतरे वक्त कहीं, ढूंढत कहीं, कैम बिगावे हाथ, कैट कबीर तब पाइए जब पेटियम, पेट तो पता नहीं, गड़बड़ तो वहाँ है। ये यहाँ से इंसान के पास आ जाता है दूध तो वो प्योर ही रहता, इंसान के पास तेल आ जाता है, इंसान के पास फल आ जाता है। कोई भी इंसान के पास चीज आ जाए वो इंसान की फितरत है, वो अपनी गर्द की खातर उसमें मिलावट करता है। असल मोर तो लगानी थी इंसान प्योर मिले, पर इंसान प्योर नहीं, अपने हाल की थी ना खबर। इंसान को अपने आप को देखने का तरीका नहीं आया है, सेल्फ एनालाइजिंग करना नहीं आया है, इसलिए ये गलत, अपने हाल की थी ना खबर, रहे देखते सबके ऐबो हुनर, कमियां बेशियां हम दूसरों की तरफ देखते रहे, अपने गुनाहों पर पड़ी जो नजर, कोई बुरा दूसरा ना रहा। जब आप सेल्फ एनालाइज करते हैं फिर आपको पता चलता है कि ये सिस्टम तो इंसान के अपने, बादशाह जफर हुआ है, मुगलों का आखिरी बादशाह हुआ, अपने गुनाहों पर पड़ी जो नजर, बुरा कोई दूसरा ना रहा। आदमी ने अपने बाहर होकर अपने आप को देखना है, गलती से आदमी अपने अंदर होकर दूसरों को देखता है। जिस दिन अपने बाहर होकर सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एनालाइजेशन शुरू हो गया, इसकी प्रगति उधर शुरू हुई। जफर उसको आदमी ना समझिए, चाहे वो कितना हो फहमो ज़का, जिसको ऐश में ज्यादा खुदा ना रही, जिसको तैश में खौफे खुदा ना रखा। वो खुद कह रहा है, खुशी में जो भूल जाता है, खुशी जो है दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे ना कोई। आदमी को खुशी में अपने आप को कंट्रोल बैलेंस, खुशी में ही आदमी गड़बड़ करता है, शक्ति में ही इसको अपने आप की भूल जाती है। तप करके रावण ने राज लिया, तप करके राज लेने के बाद तपो राज और राजो स्वर्ग होता है, वो भूल गया। हरनाकश ने तप करके ही शक्ति ली, वो तप करके भूल गया। तप से राज होता है और राज से नर्क भी ले सकते हैं, स्वर्ग भी ले। एक ही आदमी है जो तप के बाद राज भी किया और स्वर्ग भी किया, वो धन धन राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के कारणे पापी तरे अनेक।
उसने सबको जैसे उसने अपने जैसी जिंदगी समझी, हर उसके साथ जुड़ने वाले को वही जिंदगी, इसको निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का मतलब है आपका लोक भी सुखी हो, परलोक स्वेला हो। अगर आपका लोक सुखी नहीं है तो परलोक किसी ने फिल्म बनाकर नहीं लाई। आप स्वर्ग में गए हैं, नरक में गए हैं। स्वर्ग है स्ववर्ग, स्ववर्ग है आपकी आत्मा परमात्मा का ही रूप है, और परमात्मा जैसे वातावरण में से आई है इसलिए दोबारा अपने ही जैसे वर्ग में जाना, ये स्वर्ग है। जो नरक है वो मन के कहने पर आदमी ने कहा, जिस ग्रह भौती तिस ग्रह चिंता, जिस पर थोड़ी सो फिरे पर मानता, जिसके पास ज्यादा है उसके पास चिंता है, थोड़ी है वो भाग रहा है। कहते दो अवस्था पे जो मुक्ता, ज्यादा हो तो भी पकड़ नहीं है, थोड़ी हो तो कोई सोच नहीं है। दो अवस्था से जो मुक्ता सोई स्वेदा। अब बाहरले मुल्क पैसे के तंग आकर हिंदुस्तान में आते हैं मेडिटेशन करने, हम पैसे को इकट्ठे करने के लिए बाहर जाते हैं। वो दोनों तरफ ये होता है, डूबदे ने डूबदे नू हथ पाया सहारा समझ के, दोनों डूब गए एक दूजे को किनारा समझ के, दोनों ही डूब जाते हैं। ज्यादा वाले भी डूबते हैं, कम वाले भी डूबते हैं। उसको बैलेंस करने वाली शक्ति नहीं मिली। जो खुशी में रफर उसको आदमी ना समझिए, चाहे वो कितना फहम लगा, जिसको ऐसे में यादें खुदा ना रही, जिसको तैश में खौफे खुदा ना, गुस्से में परमात्मा का भय ना रहे, खुशी में देने वाले की याद ना हो। ये बैलेंस करना ही इंसान का लक्ष्य है। इसको हम निर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने कोई परमात्मा का जिक्र नहीं किया, निर्वाण का जिक्र किया, क्योंकि उसने मौत देखी थी, उसने बीमारी देखी थी, उसने दूसरियों की ये चीज़ें देखकर अपने आप को देखा, मैंने भी मौत मेरे पर भी आनी है। और मौत को क्रॉस करने के लिए जिस मरने के जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग मुआ, द्वानी द्वानी पे मरने वाले लोग हैं, मर भी ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे फिर बहुत न मरना हो। यो मौत है आपके अहंकार की मौत, अपने सेल्फिशनेस की मौत, अपने आप को आपकी मैं की मौत, और मैं को कन्वर्ट करते हैं सहीओ नहीं मैं खौंद अपना मारिया हथी जहर पे आके। वो कहते अपने घर वाले को मैंने जहर पिलाकर, वो कौन सा खौंद है, कौन आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है, वो अहंकार है। और अहंकार में मैं है, और मैं को मैना तूती मार मुकाई, ये तू करता जग हुआ। तू के बगैर कोई नहीं है, अंदर तू बाहर तू, रोम रोम में तू, कह हुसैन फकीर न माना, मैं ना ही हूँ तू। ये तमाशा तू का है, तू में से सब कुछ आ रहा है, तू में ही जा रहा है। इंसान जन्म के बाद मैं से शुरू हो जाता है। जब मेरा नाम रखा जाता है तो वहाँ से मेरी मैं, मेरे नाम से, मेरे परिवार से, मेरे कारोबार से, मेरे संसार से सब मुंह आपकी मैं जो है आकर शिविया पर सत्संगत, जहाँ आपने शमशान घाट पर आपकी मैं खत्म होती है, आपकी तू जो शुरू होती है वो खत्म नहीं होती। तू ही अनहद है, मैं की हद है, और जब हद में रहेगा तो ये नहीं अपने आप को समझ पाएगा। अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमती शब्द कमावनिया। तू को कमाना है, तू को अपने जीवन में यही सबसे ऊंची दौलत है। जितने संतों महात्मा ने तू को कमाया है, और जो तू होता है, जो इसको ज्ञान होता है तू का होता है,
जब तू हो जाती है तो फिर मौत नहीं होती। ये सारा सृष्टि है, इसका जन्म जो है उसको कहा आनंद शब्द वजह दिन राती। मैंने कई बार वो सुना भी है, कहते भी जल तरंग और पेड़ बुधवार जलते फिर ना हो। जितनी चीज़ें हैं तू से ही पैदा होती है, तू से ही प्यार पैदा होता है, तू से ही एकता पैदा होती है, तू से ही निर्मलता पैदा होती है, तू से एकाग्रता पैदा होती है, तू से विशालता पैदा होती है, तू से ही सहज पैदा होता है, तू से ही शांति पैदा होती है। तू ही और मैं है मैं हूँ, मैं है मैं हूँ, जहाँ मैं हो जाती है सिकंदर में मैं हूँ आ गई। उसने सारी दुनिया को कैप्चर किया। जब उसको दुनिया में जो कुछ किया था उसकी समझ आई तो वो एक साधु संत के पास ले गया, वही उसके पास ले गया। कहता भी तू कौन है? कहता मैं तो एक सहज अवस्था में संत हूँ। कहता तू कौन है? कहते मैं तो सिकंदर हूँ। तो कहते सिकंदर तुम क्या कर रहा है? कहते मैं सारी दुनिया को कैप्चर करने के लिए आया, सारी दुनिया, सारी जमीन को कैप्चर करना है। कहते आगे तेरे पास जमीन कम है? कहते उसके बाद क्या करेगा? कहते दुनिया की सारी दौलत को कैप्चर करूंगा। कहते उसके बाद क्या करेगा? दुनिया में जो भी दुनिया में है वो सारा मैं अपने कंट्रोल में करूंगा। और कंट्रोल करने के बाद फिर क्या करेगा? कहते फिर तो मैंने क्या करना, फिर आराम करूंगा। कहते तू इतना कुछ करके इतने लोगों को मारकर आराम करेगा तो मैं तो अभी भी कर रहा हूं। फिर उसने वहां क्या, जब अपने हाल की थी ना खबर, रहे देखते सब ऐबो हुनर। उसने कहा था न देखने की तरह हमने जिंदगी देखी, क्षमा बुझने लगी तो हमने रोशनी दी। उसके बाद उसका वक्त खत्म हो गया था, उसके पास टाइम नहीं था, उसकी मौत आ गई थी। उसके सारे लोगों ने कहा तू जीत के जाएगा। कहता मुझे सब ने धोखा दिया, मैं जीत के नहीं चला, मेरी सारी दौलत लो, अब मौत से मुकाबला करा दो। जब मौत आई ना तो उसकी दौलत ने उसके साथ दिया, ना ताकत का, ना हकीमों ने, ना किसी ने। तो सिकंदर ने अपने सारे जो बात मौत से पहले इकट्ठे किए, कहते जब मेरा जनाजा निकले जितने भी हथियार वाले हैं वो आगे चले सिर नीचा करके, जिन्हें हीरे जवाहरात हैं वो भी आगे लगाकर सिर नीचा करके चले, जिन्हें सोना जो कुछ है लेकर मेरे जनाजे के आगे निकले। और मेरे जनाजे में एक और बात करनी है कि मेरे हाथ खाली बात निकाल देने, ताकि मैं नहीं समझ पाया हूँ, लोग समझ पाए। कभी तो दीन दुनिया थे, कभी माला माली थे। जब सिकंदर जग से गया तो दोनों हाथ खाली थे। ये खाली आया है और खाली ही जाएगा। खाली से प्यार करके इसका रुतबा आली हो जाता है। ये भरा हुआ सब खाली से आया है और खाली में समा जाएगा। और एक दिन असलियत पर इंसान जब आ जाएगा फिर इसको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, फिर इसको बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिली ना भीख। ये दर्शकों, जैसा कि मैं भी आपके साथ हूँ, जैसे आप आनंदित हो रहे हैं वैसे ही मैं भी आनंदित हो रहा हूँ। चाहे हम इनके पास बैठे हैं, समुंदर के पास कतरा बैठा है, और ये तो कतरे की बात है कि कतरा समुंदर में जाए, उसमें समाए, और जो उसकी वो शांति है, वो जो उसके अंदर वो जो प्यार है, वो जो उसके अंदर समझ है, वो जो उसके अंदर गहराई है, वो जो उनका अनुभव है समुंदर का, अगर कतरा समुंदर में अपने आप को डुबोएगा तभी वो अनुभव वो जान पाएगा। अब जो बात हमने जाननी चाहिए, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में जो बात की थी कि आचार्य रजनीश ने कहा था जोरवादी बुद्धा, जैसे कि
आपने देखा, और हमने तो कुछ नहीं बताते हम इनको कि हाँ जी आपने ये बोलना है, ये इनका अपना अनुभव है। ये तो ज्ञान के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, जैसे हम ईश्वर को बोलते हैं। क्या आप समझते हो कि एक संत और ईश्वर में कोई उसमें डिफरेंस होता है, कोई भेद होता है? कोई भेद नहीं होता ईश्वर और संत में। कोई कहे कि मुझे ईश्वर दिखा दो, ईश्वर कैसे देखोगे आप? संत को देखो, ये संत ही ईश्वर है। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है, दोनों नारे दोनों महापुरुषों ने देखो एक साथ दे दिए। जोरबा दी बुद्धा, इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, इन्होंने भी कह दिया आज। और हमारे मन को बड़ी शांति मिली कि अगर आप संसार में रहते हो तो आप अपने कारोबार, अपने मायक साधनों में भी संपन्न रहें। और जो ये खाली की बात कर रहे हैं, जो ये तुम की बात कर रहे हैं, वो जरा ये बात थोड़ी लंबी जाएगी। इसका हम आने वाले अगले एपिसोड्स में इसकी और गहराई में जाएंगे। और इस तुम और खाली को, जिसको इन्होंने कहा कि ये खाली में से सारा कुछ उपजा है, ये खाली ही सब कुछ है, ये देखेंगे कि ये क्या है। कहीं ये वही राम की बात तो नहीं कर रहे? एक राम दशरथ का पुत्र, एक राम समाया रे। ये समाये हुए राम को हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, इनके चरणों में बेनती करेंगे कि कभी आगे वाले एपिसोड्स में हमें पूर्णतया बैठाकर, पूरा प्रॉपर बैठाकर वो समझ देने की कोशिश इनसे करेंगे, हम बेनती करेंगे इनसे। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, इनका बड़ा प्यार है, बड़ा इनका सिर पर हाथ है, हम पर भी और आप पर भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो ये जहाँ से आना वाला है। कबीर ने यही कहा था, झगड़ा एक नबेड़ो राम, वेद बड़ा या जाते आया, कहता तीर्थ बड़ा जा हर का दास। कहता वो जगह पवित्र है जहाँ डॉक्टर बह जाए वो अस्पताल बन जाता है, मास्टर बह जाए तो स्कूल बन जाता है, संत बह जाए तो तीर्थ बन जाता है। संतों से मुंह से निकली हुई ज़बान जो आनंद देती है, शांति देती है, क्योंकि ये शांति का स्रोत जो है वो अल्टीमेट है। जो अल्टीमेट है, इन्फिनिट है, उसके बारे हम खाली है, उसके बारे आगे जैसे जैसे हुक्म आएगा और जैसे जैसे यहाँ से आएगा, ना हम प्लान करके करते हैं, ना पढ़ कर करते हैं, ना सुन कर करते हैं। ये जैसे जैसे उस वक़्त इंस्टेंट ख्याल आते हैं, वो आपके ही दिए हुए हैं, आपके आगे अर्पण करते हैं। आप आगे भी आनंद मानते रहे, हम भी मानते रहे। और ये इसके ऊपर कोई विचार नहीं है, जिसके इससे ऊपर नहीं विचार जाके मानवस्यो निरंकार, जिसको खाली कहते हैं, उसको और भी कई नामों से याद किया जाता है। आपका भी शुक्रिया, सुनने वालों का भी, और जो देने वाला है उसका भी शुक्रिया, क्योंकि देता ये है तो इसका दिया हुआ हम आगे आपको दे देते हैं। बहुत बहुत